वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और अपनी आज की इस वीडियो पे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और अपने तमाम दोस्तों के लिए मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे और आप सब की ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को दूर रखे और आप सबको सुकून वाली, सलामती वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे। तो दोस्तों बात करेंगे हम अपने आज की वीडियो के टॉपिक की कि हमने किस होम्योपैथिक मेडिसिन को आज डिस्कस करना है। तो दोस्तों वो मेडिसिन जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है जी होम्योपैथी की मेडिसिन डल्कामारा। दोस्तों डल्कामारा को हमने डिस्कस करना है आज बोरिक मैट्रिया मेडिका से। हमने बात करनी है इस वीडियो में कि बोरिक मैट्रिया मेडिका के मुताबिक इसके अंदर जितनी भी इस होम्योपैथिक मेडिसिन डल्कामारा की जो खसूसियात बताई गई हैं, इसकी अहम अलामात, इसके इस्तेमालात, यानी इसके बारे में जितनी भी मालूमात मौजूद हैं हम आज उस सब को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन डल्कामारा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, मोस्ट स्पेशली वो जो कि होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड रहने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप कहीं से स्किप नहीं करेंगे ताकि आपका कोई भी अहम जो पॉइंट है, ये सिम्टम है, वो भी साथ स्किप ना हो जाए। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चले हम चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करने। तो बात करें जी सबसे पहले अहम खसूसियात या अहम इस्तेमालात की, या हम ये भी कह सकते हैं कि डल्कामारा की अहम अलामात की। तो इन खसूसियात में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डल्कामारा की वो दोस्तों ये कि मौसम के अंदर जो तब्दीली आती है, तब्दीली कैसी तब्दीली भी मैटर करती है कि कौन से मौसम से हम किस मौसम की तरफ जा रहे हैं या उसमें तब्दीली किस तरह की आई है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो इस लिहाज से दोस्तों के जब मौसम जो गर्मियों का होता है, मौसम गर्मा जिन्हें हम आम अल्फाज में कहेंगे या समर सीज़न कह लें, ये सीज़न जब ख़त्म हो रहा होता है, ये कह लें कि रुखसत हो रहा होता है, दिन गर्म हो जाते हैं लेकिन रातें जो हैं वो ठंडी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस मौसम के अंदर क्योंकि ज़्यादातर जो गर्मियों का सीज़न होता है वो मिड समर हो या स्टार्टिंग हो, तो वो जब शिद्दत पकड़ता है गर्मियों का सीज़न तो देखते हैं आप कि रातें भी इसमें काफ़ी गर्म होती है। लेकिन जब जब जो गर्मियों का मौसम है वो अपने अख्ताम को पहुंचने वाला होता है या वो रुखसत होने वाला होता है, तो आप देखेंगे कि रातें जो है वो दिन के मुकाबले में आपको काफ़ी ठंडी महसूस होंगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत से लोग होते हैं जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी जो वो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो उसको सरवाइव नहीं कर पाते, उनके अंदर कुछ फिज़िकल चेंजेस आ जाती हैं या आप ये कह लें कि कुछ शिकायतें जिस्म में पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी जिस्मानी शिकायत जो कि मौसम गर्मा के रुखसत होने पे जबकि रातें ठंडी और दिन गर्म हो रहे हों, इसी तरह के मौसम में हो रही हों, तो ऐसी तमाम जिस्मानी शिकायतों को दूर करने के लिए डल्कामारा एक बहुत ही कह लें कि बेहतरीन मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। दोस्तों ये दवा जो है ये मरतूब मौसम में भी जो शिकायत पेशेंट्स को पैदा होंगी जिनमें काफ़ी शिद्दत भी हो, तो ऐसी शिद्दत वाली शिकायत को दूर करने के लिए भी ये काफ़ी अहमियत की हामिल है। इसके अलावा कुछ लोग के जिन्हें ज़ुकाम इस तरह का हो जाए कि यानी कि सिर्फ मौसमी हवा ठंडी होने की वजह से नहीं कि भीग गया है, वो बारिश में भीग गया है या पानी से भीग गया है और उस वजह से उसको ज़्यादा भीग जाने की वजह से, ज़्यादा देर गीला रहने की वजह से ज़ुकाम हो जाता है या फिर भीग जाने की वजह से उसे असहाल आने की शिकायत हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर या ऐसी कंडीशन में भी डल्कामारा जो है यहाँ पे बहुत मुफीद मेडिसिन है।
दोस्तों इस मेडिसिन का जो ताल्लुक है वो हमारी स्किन यानी कि जो जिल्द होती है, जिल्द से, गतूदों से, और जो हमारा निज़ाम हज़म यानी कि जो हमारा हाजमे का पूरा निज़ाम है, जो खाना कैसे किस किस हिस्से से जो गुज़रता है, कौन कौन सा पार्ट है, आर्गन है जिसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो पूरा जो निज़ाम है हमारा हज़म है, इससे भी इस मेडिसिन का काफ़ी गहरा ताल्लुक है। दोस्तों इस मेडिसिन के फ़ायदे की बात करें कि कौन सी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है कि जब जो बलगमी झिल्लियाँ होती हैं उनका इखराज काफ़ी बढ़ जाए, या जो जिल्द है वो दुरुस्त ना रह रही हो, कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हो, सर्द मरतूब मौसम जो है वो जब आना शुरू होता है, सर्द मरतूब मौसम में जो शिकायत पैदा होती है, मोस्ट स्पेशली ख़ास तौर पर कह लें कि जो गिनठियावी शिकायत होती हैं उनके अंदर इजाफा हो जाए या वो शुरू हो जाए, या फिर जब भी सर्दी तब्दीली आती है, सर्द तब्दीली आती है तो उससे उनके अंदर इजाफा हो जाए, तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि जी डलका मारा जो है वो बहुत मुफीद है। दोस्तों ये जो शिकायत हैं जो कि सर्द मरतूब मौसम से आती हैं, इनके अंदर आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, ये सिम्टम है एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाली, कि जो डलका मारा का पेशेंट होगा उसमें आप देखें वो कहता है जी मुझे जैसे ये मौसम ज़रा ठंडा ठंडा सा आना शुरू हुआ है ना, सर्द मरतूब कहते हैं जिसको, बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठंडक आ जाती है हवाओं में, ये जैसे हमने बात की रातें ठंडी हो जाती हैं, तो इनसे मैं जी ये गंठियावी दर्द मुझे आना शुरू हो गया है, जब मुझे ज़्यादा शदीद होने लगते हैं या जिस टाइम मुझे ये दर्द हो रहा होता है, मैं ऐसे उठ कर टहलना शुरू हो जाऊँ तो मुझे इसमें कमी वाक़या हो जाती है, या कह ले कि टहलने से दर्द काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, यानी उसकी शिद्दत जो है वो बेहतर हो जाती है, उतना ज़्यादा शदीद नहीं रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है डलका मारा की दोस्तों। और ठंडक ऐसी पेशेंट को लगे जैसे बर्फ़ जैसी ठंडक हो, जिस्म का जो निफ्स हिस्सा है उसमें तशन साथ ऐसा कि जिसमें बोलने की स्टाइल ख़त्म हो जाए, ऐसा मसला हो चल रहा हो, या फिर किसी भी जिस्म के किसी एक अज़ू का जो है फालिज हो जाए, सिर्फ यानी एक हिस्से का, अक्सर लोगों को होता है ना पूरी एक साइड हो गई है पूरे जिस्म का, इसमें क्या है कि सिर्फ एक अज़ू का फालिज हो गया हो पेशेंट को, या फिर इज्तिमाई खून के बाइस जो है उसको सर दर्द रहता हो, या सर दर्द में शिद्दत आ गई हो, असाबी दर्द हो, और असाबी दर्द के साथ क्या होगा, नाक की खुश्की पाई जाएगी, तो ऐसे अफराद के लिए भी ये काफ़ी मुफीद मेडिसिन है। ऐसे अफराद की जो शिकायत है जो कि मरतूब जो माहौल होता है उसमें काम करते हैं, या ये कह लें जो ठंडे जगहों पर, जैसे कि अक्सर ठंडे तहखाने होते हैं वहाँ पर कुछ लोग काम करते हैं, तो उनको कुछ जिस्मानी शिकायत में पैदा हो गई है उस एरिया में काम करने से, तो उनके लिए भी आप देखेंगे, आप इसको डलका मारा को सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसकी दें तो आप देखेंगे कि बहुत ही उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों फीमेल्स में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हैज़ के जो दिन होते हैं उसके करीब करीब जो है हाथों पर, बाजुओं पर, ये जो बाजुओं का ऊपर वाला ख़ासतौर पर शोल्डर के पास वाला हिस्सा होता है, इन सारे हिस्सों पर, और जो चेहरा है उसके ऊपर फिंसियाँ निकलना शुरू हो जाए, पिंपल्स और एक्नी जिसे हम कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे बड़े साइज़ के जो है ना वो एक्नी होने लग जाए, होंगे कहाँ कहाँ पर, एक हाथों पर, बाजुओं पर, मोस्ट स्पेशली बाजुओं का ऊपर वाला हिस्सा है इस पर, और चेहरे के ऊपर होंगे, और जब जब जो मेंसेस का टाइम है वो करीब आने वाला होगा तब हो, तो इस तरह के जो एक्नी या पिंपल्स हैं उनको क्योर करने के लिए, उनसे रिकवरी के लिए भी आप अपनी जो पेशेंट है उसके अगर सिम्टम्स बाकी भी अकॉर्डिंग टू मेडिसिन वो कह लें कि आपकी मिल रही हैं आपको, तो आप मैच कर रही हैं, आप उसको डलका मारा इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ये जो हर मंथ का इशू होगा उन फीमेल्स को वो रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सारी थी हमने अहम खसूसियात की बात करी, या जो मेन कह लें पॉइंट्स थे डलका मारा के कि कौन कौन सी सूरत हाल के अंदर इसकी शिकायत हमें देखने को मिलती हैं पेशेंट के अंदर, कब जिस्मानी शिकायत या तब्दीलियाँ आती हैं और किस किस्म की तकलीफ का। छोटा सा दोबारा से एक वो कह लें कि दोबारा बात कर लेते हैं बिल्कुल शॉर्टली कि इसमें एक तो जी जब मौसम गर्मा रुखसत हो रहा होगा, रातें ठंडी हो रही होंगी, तो ये जो सर्द मरतूब सा मौसम होता है इसमें अगर पेशेंट में शिकायतें आ रही है, भीग जाने से क्या है कि पेशेंट को इसहाल आ रहे हैं या ज़ुकाम हो गया है, या फिर गैंठियावी शिकायत, ऐसी शिकायत जो कि टहलने से जिनमें कमी आ जाए, इसके अलावा जिस्म के किसी सिर्फ एक अज़ू के अंदर फालिज आ जाए, खून के इज्तिमा की वजह से सर दर्द हो रहा, असाबी दर्द हो रहा हो, या फिर जो सर्द मरतूब माहौल में काम करने वाले जो अफराद हैं उनको जिस्मानी शिकायत हो जाए, या फिर मेंसेस से कबल लड़कियों के अंदर फोड़े फिंसियाँ बनने की शिकायत हो जाए, तो इन तमाम के अंदर
हम अपने पेशेंट को डलका मारा इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारी जो अहम खसूसियात और अहम पॉइंट्स हैं वो हुए कंप्लीट दोस्तों। अब कोई भी मेडिसिन आप जब पढ़ते हैं ना तो इस बात का ख्याल रखें कि हमने उसकी अहम खसूसियात और इस्तेमालात ही नहीं नोट करने होते, बल्कि इसके साथ यहाँ पे एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सिम्टम्स। हमने अपने पेशेंट की अगर तो हिस्ट्री अच्छे से ली है, उसकी तमाम इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो है वो हम नोट कर पाए हैं, तभी हम पेशेंट को एक्यूरेट मेडिसिन जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं से भी हमें कोई भी इम्पोर्टेंट सिम्टम छूट जाए तो हम वहाँ पर हो सकता है पॉसिबल है कि हम वो मेडिसिन ना सिलेक्ट कर पाएँ जो ज़्यादा अच्छे से पेशेंट के ऊपर असरअंदाज हो के उसको उस तकलीफ़ को ख़त्म करने में मदद देगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत होता है कि हम हर मेडिसिन की जो सिम्टम्स हैं उसको बहुत ध्यान दें उसके ऊपर। तो अब यहाँ पे भी दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे अपनी सिम्टम्स की तरफ, और हम सिम्टम्स को कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे हम अपनी हर वीडियो में करते हैं कि जिस्म के हर हिस्से को अलग अलग, यानी कि जिस भी हिस्से से मुतालिक कोई शिकायत है और वो उस मेडिसिन से रिकवर हो सकती है, तो हम उस हिस्से के अलग अलग पार्ट्स के तौर पर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अब स्टार्ट करते हैं। तो जिस हम पार्ट को सबसे पहले देखेंगे बॉडी के, वो है हेड। सर की दोस्तों बात की जाए तो जो डलका मारा का पेशेंट होगा, सर से मुतालिक कुछ ये अलामात सामने देखने में आएंगी कि इस पेशेंट को ज़हनी अबतरी, सर की पुश्त का दर्द जो कि गर्दन की पुश्त से ऊपर को जाता है, इस किस्म का होगा। गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, तो देखेंगे आपके एक यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका गुफ्तगू करने से जो सर का दर्द है वो कम हो जाता है। हालांकि आम रूटीन में आप देखें कोई भी और पेशेंट है, वो सर जब भारी हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, तो लोग क्या कहते हैं जी बस खामोशी चाहिए, इर्द गिर्द कोई शोर शराबा ना हो, रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही जी, आवाज़ नहीं बर्दाश्त हो रही, ठंडी हवा नहीं बर्दाश्त हो रही, बस खामोशी हो और बस हम आराम करें। ज़्यादातर देखने में यही आता है। लेकिन जो डलका मारा का पेशेंट होगा उससे सर्द होगा तो वो जब बातचीत करेगा, किसी से भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेगा, तो उससे उसका जो सर दर्द है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इन लोगों के अंदर कुछ ऐसी सूरत हाल देखने में पे आती है कि इनको जैसे सर के अंदर दर्द है, सर से मतलब कोई भी तकलीफ है, तो ऐसी इनकी जो उस वक्त हालत होगी ना जहनी, वो कुछ इस किस्म की होगी कि कुछ लोग होते हैं ऐसे फरमाइशी चीज़ें बड़ी शौक से लेते हैं। तो इनको जब ये ऐसी किसी तकलीफ में मुब्तला होंगे ना, तो ये फरमाइश की हुई जो चीज़ है उसको भी लेने से इनकार कर देते हैं। ये इनकी हैबिट जो है वो इस तकलीफ़ के दौरान पाई जाती है। इसके अलावा जो सर की पुश्त होती है उसके ऊपर काफ़ी सर्दी का एहसास होता है, काफ़ी सर्दी लगती है, भारीपन का एहसास होता है पेशेंट को, और सर्द मौसम में तो कह लेंगे बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है भारीपन के साथ। जो खोपड़ी होती है पूरी वो पूरी दर्द हो रही होती है, बहुत ज़्यादा दर्द खोपड़ी में होता है। और इन पेशेंट्स का क्या होता है कि अक्सर कह लें कि सर गंजा, और इसके ऊपर जो भूरे रंग का मोटा सा वो खुरन टाइप सा ऊपर आ जाता है ना स्किन के, स्कल के, वो आ जा शुरू हो जाएगा स्कैल्प पे कि काफ़ी ज़्यादा भूरे से रंग का। आपने इसकी रंगत लाजमी नोट करनी है, एक तो सर गंजा और उसके ऊपर भूरे रंग का जो है वो खुरन मोटा सा आ जाता है, जिसको पेशेंट जब भी खुजलाता है तो खुजाने से उसके अंदर जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर से खून रसना शुरू हो जाता है। और इसके साथ क्या होगा कि सर में पेशेंट को बहुत ज़्यादा भिनभिनाहट होना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट बॉडी पार्ट है जी हमारा नोज़। तो दोस्तों जो डलका मारा का पेशेंट होगा उससे क्या है कि खुश्क ज़ुकाम होगा। हमने पहले खसूसियात में बात की कि पेशेंट की जो नाक है उसमें खुश्की पाई जाएगी, तो क्या है कि नाक की मुकम्मल तौर पर जी बंदिश पाई जाएगी, पेशेंट को काफ़ी खुश्क किस्म का ज़ुकाम होगा। और क्या है कि शुरू अक्सर कब होगा कि सर्द बारिश होना है, ठंडी बारिश जिसे कहते हैं ना, ठंडक वाली बारिश होना। तो सर्द बारिश से क्या होता है कि उसमें भीग जाने से इस पेशेंट के जो है वो नाक जी बंद हो जाती है, उसको ज़ुकाम हो जाता है खुश्क किस्म का। और इसको ज़ुकाम में जो रतूबत खारिज होती है, नज़ला जिसे कहते हैं, वो काफ़ी गाढ़ा सा बलगम जो है जिसकी रंगत कैसी होगी, बिल्कुल जर्द। ठीक है, तो बिल्कुल जर्द जो गाढ़ी सा बलगम है वो पेशेंट का निकल रहा होगा। अक्सर जो है खून मिले खरंड भी नाक से निकलेंगे, और वो खून उतरने के बाद जो है खूब सारा जो है वो नाक से
खून बहना कहले शुरू हो जाएगा। जब वो खुरन उतार देंगे नाक में, जब भी ज़ुकाम होगा खुरन से बन जाएंगे। जब पेशेंट को उसमें इरिटेशन होती है, नाक साफ़ करने की वो कोशिश करता है, तो वो जैसे ही वो खुरन ऊपर से उतारेगा तो ना उसके नोज़ ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो जाती है। और पेशेंट ज़्यादा ये चाहता है, यानी कि ये एहसास उसके अंदर ज़्यादा पाया जाएगा कि मैं जो नाक है अपनी उसको मैं गर्म रखूं, क्योंकि कह लें कि मामूली सा भी जो झोंका है ना ठंडा हवा का, वो ऐसे पेशेंट के लिए ज़रा सूटेबल नहीं होता। ज़रा सी ठंडक होती है और जी फ़ौरन उनकी नाक जो है वो बंद हो जाती है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं ठंडी चीज़ों को लेकर, थोड़ी सी भी ठंडक होती नहीं है, मौसम में तब्दीली होती नहीं है और उनके लिए मुश्किल हो जाती है, फ़ौरन उनकी नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे नौज़ायदा बच्चों का जो खुश्क सा ज़ुकाम होता है, यहाँ पे आप उनको अगर डल का मरा इस्तेमाल करवाएं तो ये उनके लिए बहुत मुफीद है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट बॉडी पार्ट है हमारा जिसको हमने डिस्कस करना है वो है आइज़। आँखों की बात करें तो इस पेशेंट की आँखों से मुतल्लिक़ भी ये शिकायत होगी, जब भी सर्दी होगी ठंडक आएगी तो सर्दी से मुतासिर होंगी आँखें भी। क्या होगा कि आँखों से गाढ़ा सा जर्द रंग का जब मवाद जो है, हमने नाक से भी यही बात की कि जो बलगम आएगा, जो मवाद अखराज नाक से होना है वो भी जर्द रंग का होगा, और जो आँखों से आएगा अखराज वो भी जर्द रंग का होगा। और ये कब होगा? ठंडे मौसम में ही इनको होगा। तो कोई भी पेशेंट ऐसा आता है ये बोलता है जी गर्मी में तो मेरी आंखें ठीक थी, ये ठंडक जब जब होती है, सर्दी ज़्यादा होती है तो मुझे आंखों की तकलीफ़ जो है वो हो जाती है। और ये देखें आंखों से मेरा मवाद किस तरह जर्द सा गाढ़ा सा मवाद आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डल का मारा कैसे हैरत अंगेज़ जो फ़वाइद है वो आपको यहाँ पे दिखाएगी। इसके अलावा पेशेंट को तमाम आँखों से मुतल्लिक़ जितनी भी तकलीफ़ हैं, दर्द हो रहा है आँखों में, जलन है, इस तरह की कोई भी शिकायत हो रही है, वो खुली हवा से ही अगर उसके अंदर ज़्यादती आ रही है तो इन तमाम शिकायत के अंदर जो है डल का मारा काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा अगर मौसम ठंडा हुआ है, सर्दी आई है, तो उसमें पेशेंट को बुखार हो गया है और बुखार में आँखों से काफ़ी ज़्यादा पानी बहना शुरू हो गया है, तो उसके अंदर भी डल का मारा यहाँ पे काफ़ी फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट आगे चलें। नेक्स्ट बॉडी पार्ट हमने डिस्कस करना है ईयर। कान की दोस्तों बात करें तो देखना ही यह है कि डल का मारा को कान से मुतालिक कौन सी शिकायत होंगी, उनकी अहम अलामात क्या होंगी। तो दोस्तों डल का मारा होम्योपैथिक मेडिसिन का जो पेशेंट है उसे कान में दर्द जब भी होगा, तकलीफ़ कान की हो रही है, तो वो सिर्फ दर्द ही नहीं हो रहा होगा बल्कि पेशेंट को साथ भिनभिनाहट जो है कानों में वो महसूस हो रही होगी, और साथ ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे कोई मुसलसल जी उसकी जो कान है उसके दोनों, या जिसमें कान में दर्द हो रहा है उसमें सुइयां चुभ हो रहा है, ऐसा महसूस होगा। कान का जो गदूद होता है, करीबी गदूद जो कान का होता है, उसमें सोजिश आ जाती है। और इसके अलावा जो दरमियानी कान का नज़ला है वो ऐसे पेशेंट में बहुत पाया जाता है। यहाँ पर क्या है कि जब पेशेंट को दरमियानी कान के नज़ले का मसला हो और डल का मारा से उसको आराम ना आ रहा हो, तो यहाँ पे आप मर्क्यूरिस्ट और काली म्योर को भी यहाँ पे आप स्टडी करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। बेहतरीन इसको कह लें कि यहाँ पे हेल्प बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी। अगले पार्ट पे चलें दोस्तों। नेक्स्ट बॉडी पार्ट हमने डिस्कस करना है फेस। चेहरे से मुतल्लिक अलामात जो हैं दोस्तों इस होम्योपैथिक मेडिसिन की, वो ये है कि पेशेंट को चेहरे का दर्द रहता है, ऐसा दर्द जो कि बहुत शिद्दत का हो, जैसे कह लें चीरने फाड़ने वाला दर्द होता है। तो चीरने फाड़ने वाला जैसा दर्द पेशेंट को होता है जो कि जो उसके रुखसार है वहाँ से शुरू होगा और शुरू होकर बढ़ता बढ़ता आहिस्ता जो कान है दोनों कानों तक चला जाएगा। जो आँख के घेरे होते हैं और जो हमारे जबड़े हैं इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इससे कबल क्या होगा कि जब भी ये दर्द उठेगा इससे पहले अज़ा जो है वो पूरे इसको ठंडे होते हुए महसूस होंगे, और शदीद किस्म की जो भूख लगती है ना, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही होती है, पेशेंट का बस नहीं चल रहा होगा कि मुझे जी बस अब खाने को कुछ हो, इस किस्म की जो भूख है वो पेशेंट को लगेगी। अज़ा ठंडे होने शुरू हो जाएंगे और फिर क्या होगा, इसके अलावा रुखसारों पर और चेहरे पूरे के ऊपर भी
या तो सिर्फ उसके जो ये गाल है, चीक्स हैं, इसके ऊपर पेशेंट को दाने निकलना शुरू हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रुखसारों पर ही दाने, बल्कि अक्सर क्या है कि पूरे फेस के ऊपर भी पेशेंट को दाने निकलने की शिकायत जो है वो हो सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलें दोस्तों। नेक्स्ट बॉडी पार्ट है हमारा माउथ। होम्योपैथिक मेडिसिन डलका मारा का जो दोस्तों जो पेशेंट है वो क्या है कि उसका जो माउथ है उससे लेसदार सा, और कह लें कि एक साबुन नहीं होता, जैसे साबुन उसको हम गीला कर लेते हैं तो वो कैसे चिपका सा लेस सी हल्की सी उसमें आ जाती है, चिकनाहट सी कह लें, इस किस्म का जो है ना साबुन जैसा कह लें, या ये कह लें कि लेसदार सा, ऐसी रतूबत मुंह से, यानी कि जो थूक है हमारा वो इस किस्म का लेसदार सा साबुन जैसा खारिज होगा। ज़बान के ऊपर जो है वो कह लें कि खुरदरी सी जो है ना, खुश्क सी खुरदरी महसूस होगी, और गले में ख़राश काफ़ी ज़्यादा इस पेशेंट के पाई जाएगी। और ये तकलीफ़ क्या है होगी कब, वही जो हमने डलका मारा की स्पेशलिटी पढ़ी है कि जी इसकी तो तकलीफ़ पेशेंट को आएंगी सारी तब के जब उसको सर्द मौसम स्टार्ट होगा, या ठंडी हवाएं या ठंडी रातें शुरू हो जाएंगी। तो ये तकलीफ़ भी जो है मुँह से मुतलिक जो है ये भी पेशेंट को मरतूब मौसम में सर्दी लगने से ही होती है। इसके अलावा होंठों के जो है ना जो इर्द गिर्द का हिस्सा कह लें या होंठ कह लें, ये भी सर्द हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, दुखन शुरू हो जाएगी इसके अंदर। चेहरे का जो असाबी दर्द है वो शुरू हो जाएगा, और चेहरे का जो असाबी दर्द है वो कह लें कि मामूली सी भी जो ठंडक उसको लगेगी ना पेशेंट को, जब उसको दर्द शुरू हो जाएगा तो वो हल्की सी ठंडी हवा या हल्का सा ठंडा माहौल भी उसकी जो तकलीफ़ है वो चेहरे की उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक कह लें कि बढ़ा सकता है, या फिर उसके अंदर शिद्दत पैदा कर सकता है। अगले पार्ट को देखें दोस्तों, तो यहाँ अब हमने बात करनी है स्टमक की। मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में ये बात ज़रूर पॉइंट आउट करती हूँ कि दोस्तों जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप रिकमेंड कर रहे हैं अपने किसी पेशेंट को, उसका चेकअप कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री ले रही है, तो यहाँ पे स्टमक की जो सिम्टम्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और स्टमक की सिम्टम्स जो नोट करने के लिए भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो दो चीज़ें मैं कहती हूँ लाजमी देखा करें कि जी कौन सी चीज़ें हैं जो खाने से पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है या उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है, या कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको खाने से या तो पेशेंट को राहत आ रही है या फिर उसकी तकलीफ़ में कमी हो रही है। क्योंकि ये पॉइंट अगर इम्पोर्टेंट है, ये आप अगर इसको इन सिम्टम्स को पिक कर लेते हैं और मेडिसिन को लर्न करने में भी आप इनको अच्छे से जहन नशीन कर लेते हैं, आप यकीन माने कि आपको मेडिसिन रिकमेंड करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ स्टमक की दोस्तों। तो डलका मारा होम्योपैथिक मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उससे सफ़ेद लेसदार से बलगम वाली कै होगी, खाने पीने से, जी खाना ख़ास तौर पर कि खाने से तो उसको काफ़ी नफ़रत हो जाएगी जब उसको ऐसा स्टमक का मसला होगा। ज़्यादातर लोगों को आप देख रहे हैं जब स्टमक का मसला होता है तो उनका मुँह का जायका गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको अक्सर ही कै आना शुरू हो जाती है, बहुत दिल मतली करता है। तो अगर तो पेशेंट डलका मारा का है तो उसको जब भी कै आएगी स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से, तो याद रखना है कि उसको बलगम सा आएगा। कै के अंदर कैसा होगा, सफ़ेद रंग का। पहले हमने खराज पढ़े सब जर्द रंग के, कि जो नाक से खराज होगा वो भी जर्द रंग का होगा, जो आँखों से खराज होगा वो भी जर्द रंग का होगा। लेकिन जो ये मैदे से स्टमक से जो कै के साथ खराज होना है लेसदार, ये सफ़ेद रंग का होगा। ठीक है, इस कै के साथ क्या होगा, खाने से बहुत ज़्यादा नफ़रत पेशेंट को होगी, और जो सर्द मशरूबात हैं यानी पीने वाली चीज़ें लिक्विड फॉर्म में आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं वो ठंडक रखते हैं या ठंडी तासीर वाले हैं, तो उनके लेने से जो पेशेंट को कह लें कि सर्द मशरूबात के लिए भी जलनदार प्यास और कलेजा साथ उनका जलने लगता है। मतली और जो है बहुत ज़्यादा मतली होगी, मतली के साथ जो है पकाने की हाजत होगी। और जब जब पेशेंट को कै आने शुरू होगी तो कै के दौरान पेशेंट को ठंड काफ़ी ज़्यादा लगेगी, यानी कि सर्दी का एहसास बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा बॉडी पार्ट है वो है एब्डोमेन। पेट की तरफ आए तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो यही होती है कि जी कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमालात से जो है वो कॉलिक पेन स्टार्ट हो जाए पेशेंट को, दर्द कॉलिन जिसे कहते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिससे इस दर्द में
खाने पीने की कह लें या और चीज़ कह लें कि कौन से मौसम से या कैसी आबो हवा से या कैसी खुराक से जो है ये दर्द पैदा होता है, किससे ठीक होता है। तो दोस्तों वो अफराद जिनको सर्दी के बायस दर्द कॉलिज का मसला हो जाए, मोस्ट स्पेशली के नाफ के गिर्द वाले हिस्से में, इर्द गिर्द जो नाफ का हिस्सा है ना, इसकी तरफ ज़्यादा दर्द हो रहा, तो इस दर्द के लिए जी आप समझ लें कि सबसे जो ख़ास दवा है वो डलका मारा ही है। नाफ के इर्द जो अच्छा ये दर्द होगा, ये किस किस्म का दर्द होगा, क्या इसकी स्पेशलिटी होगी इसमें जो इसको दूसरों से थोड़ा सा अलग करेगी, तो वो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि एक तो जी ये लगेगा ठंड से दर्द शुरू होगा, और दूसरा ये कि नाफ के इर्द गिर्द जो है वो कटन वाला जो है वो दर्द होगा। और इसके अलावा क्या है, जो जगासों के जो हदूद हैं वो सूज जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जी। और यहाँ पर इसकी हेल्प के लिए कोई और मेडिसिन जो है अगर आप स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आप मर्क होम्योपैथी मेडिसिन को कभी भी ना भूलिएगा। नेक्स्ट बॉडी पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं यहाँ पे जी अब हम स्टूल्स यानी कि पखाने की कि किस तरह के फीसिस होंगे दोस्तों। तो डलका मारा होम्योपैथिक मेडिसिन का जो पेशेंट है, इसका जो पखाना है वो सब्ज़ रंग का होगा, पानी जैसा होगा, चिकनाहट इसमें काफ़ी पाई जाएगी और अक्सर जो है खून मिला भी हो सकता है। आँवों वाला, बिलखसूस गर्मियों में जो है वो आँव आने का मसला हो सकता है, जब अचानक से मौसम सर्द हो जाए गर्मियों में तब ये हो सकता है। और सर्द मरतूब मौसम में ऐसे जैसे इसहाल आ जाए, और इसहाल कैसे, यहाँ पे जो बात है ना कि बॉडी में वो ये कि सर्द मरतूब मौसम में दाने दब जाने की वजह से इसहाल आने लग गए हों पेशेंट को, तो तब भी यहाँ पे डलका मारा बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आगे नेक्स्ट चलेंगे पार्ट की तरफ, तो यहाँ पे हमने बॉडी पार्ट की बात नहीं करनी, यहाँ पे हमने बात करनी है यूरिन की, कि यूरिन से मतलब कौन सी शिकायतें होंगी पेशेंट की कि तब हम उसे डलका मारा इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों पेशेंट को सर्दी लगने से पेशाब की जो हाजत है वो बढ़ जाती है या अचानक होने लग जाती है, लेकिन क्या होगा कि हाजत होने के बावजूद भी जो है वो पेशाब जो है वो दर्द के साथ खारिज हो रहा है और एकदम तेज़ी से नहीं हो रहा, कतरा कतरा की सूरत में गिर रहा है। इसके साथ मसाने का जो नज़ला है ठंड लगने से, ये सारी जो शिकायत होंगी वो सर्दी या ठंड लगने से हो रही है। और इसके साथ क्या है कि अक्सर ये शुरू हो जाए कि जब मसाने का नज़ला हुआ है तो उसकी वजह से जो पेशाब में गाढ़ा कफ आना लग जाए और पीप जैसी सी कह लें ना, पीप जैसी तलछट होना शुरू हो जाए, या सर्दी में नंगे पाँव घूमने से जो ठंड चढ़ जाए पाँवों के ज़रिए, और उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट में ये शिकायत हो सकती है कि उसको पेशाब की बंदिश हो जाए। तो यहाँ पर आप डलका मारा ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, वो इंशाल्लाह इन तमाम शिकायत को दूर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। आगे हमने बात करनी है कि फ़ीमेल के अंदर कौन सी शिकायत में या फीमेल से रिलेटेड कौन सी तकलीफ़ में और अलामात में हम डलका मारा इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इसकी खसूसियात में भी हमने ये बात की थी कि हैज़ आने से कबल जो है वो दाने शाने या उभार से जो चेहरे पे निकल आता है उसके लिए बेनिफिटेड है। तो यहाँ पे भी यही बात मैं रिपीट करूँगी कि जी ठंड आ जाती है और उस ठंडक से मौसम में मरतूबियत कह लें, सर्द मरतूबियत कह लें या सर्दी वाला ही मौसम कह लें, उसमें अक्सर ख़वातीन को क्या होता है कि ठंड आने की वजह से जो मेंसेस साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं या दब जाते हैं, मेंसेस आ नहीं रहे होते, 2-2 महीने गुजर जाते हैं लेकिन माहवारी शुरू नहीं हो रही होती, हैज़ नहीं आ रहे होते। तो वो ख़वातीन जिनको ठंड लगने की वजह से या सर्दी का मौसम शुरू होने की वजह से हैज़ दब गए हैं, तो उनके हैज़ को दोबारा शुरू करवाने के लिए और नॉर्मल उनका साइकिल नॉर्मल रूटीन पे लाने के लिए, जो मंथली साइकिल होता है वो रेगुलेट करने के लिए डलका मारा आप उन्हें इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा हैज़ आने से पहले किसी भी किस्म की दानेदार उभार जो है वो जिल्द पे आने लग गए हैं, ऐसे जो कि या तो बाहर आने लग गए हैं हैज़ आने से पहले, या फिर जिनसी तहरीक जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है, तो उसके लिए भी डलका मारा इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। हैज़ आए दर्द के साथ आएँ और जिस्म पर जैसे चकते बनते हैं, ऐसी शिकायत हो जाए, पस्तानों में इज्तिमा खून और ऐसा के जो के साथ दुखन लेके आए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पस्तानों में पैदा कर दे,
तो तब भी आप ऐसी ख़वातीन को डलका मारा होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। होता क्या है कि इन ख़वातीन के अंदर जो है वो नाजुकी पैदा हो जाती है, या कह लें इनके बस्तान जो है वो सर्दी से हसासियत रखते हैं, बहुत नाजुक होते हैं कि जब भी ठंड लगती है तो इनको बस्तानों की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा बताएंगे कि हमें जब जब मौसम ये ठंडा आना शुरू होता है तो हमारे जो ब्रेस्ट हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है, दुखन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और इज्तिमाई खून का मसला हो जाता है ब्रेस्ट में। तो यहाँ पे आप उन्हें डलका मारा होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं तो ख़वातीन से मुतल्लिक़ तमाम शिकायत जो है वो दूर करेगी। और मोस्ट स्पेशली जो ये दाने बनने का मसला जो है, ज़्यादातर जो ख़ास तौर पर जो कम उम्र लड़कियां होती हैं वो उनमें भी जो अनमेरिड होती है वो ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान होती हैं कि हमारी स्किन जो है वो जी मंथली बेसिस पे ख़राब हो रही है। जब हैज़ आने का टाइम आने वाला होता है तो उस हफ्ता पहले या 8-10 दिन पहले हमारे मुंह के ऊपर, बाजुओं पे, हाथों पे हमारे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये मसला काफ़ी उनके लिए थोड़ा गमगीन हो जाता है। तो ये बहुत सारी मेडिसिन लेती हैं, कुछ टाइम के लिए ठीक होते हैं या दब जाते हैं, बाद में फिर निकलना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर क्या है कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी लड़कियाँ ले लेती हैं जिससे वो दाने तो दबते हैं, दबते साथ उनका मेंसेस साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है, माहवारी भी दब जाती है, हैज़ का मसला शुरू हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगी, कोशिश करें कि कोई भी और मेडिसिन ऐसी लेने से जो कि आपके दानों को भी दबा दे और आपका मेंसेस साइकिल भी डिस्टर्ब कर दे, उससे बेहतर यह है कि अपने करीबी किसी अच्छे जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, आप उसके पास जाएँ, अपना चेकअप करवाएं और आप उनसे होम्योपैथिक मेडिसिन लें। और उन डॉक्टर्स को भी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, या कोई होम्योपैथिक का स्टूडेंट है तो आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं या कोई आपके फीमेल फ्रेंड है या कज़न या सिस्टर कोई भी है, वो आपको शिकायत बताती है तो आप उनको डलका मारा ऐसी सूरत में इस्तेमाल करवा के देखें। इंशाल्लाह उनका जो ये मंथली इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमने बात करनी है सांस से मुतल्लिक तकलीफ़ की। तो जब हम रिस्पायरेटरी ट्रैक की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि एक तो जी सांस लेने में कोई दुश्वारी तो नहीं आ रही, या पूरा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है इसमें कहीं कोई तकलीफ़ आ रही हो। जो है अक्सर पेशेंट को होता है कि सांस में दुश्वारी आ जाती है तो सांस घुटने लग जाता है, या सांस तेज़ी से वो एकदम लेना शुरू हो जाते हैं, या दमा का मसला या खांसी ऐसी आना जो बलगमी हो या खुश्क हो। ये तमाम चीज़ें हमें चेक करनी होती है जब भी पेशेंट को रिस्पायरेटरी ट्रैक से मुतल्लिक कोई भी इशू हो। तो यहाँ पर क्या देखना है हमने कि कौन कौन सी सांस से मुतल्लिक तकलीफ़ है कि जिनके अंदर पेशेंट को डलका मारा इस्तेमाल करवा कर उस तकलीफ़ से निजात दिलाई जा सकती है। तो दोस्तों, खांसी जो कि सर्द मौसम में हो और बढ़ गई हो, या तो सर्द मौसम में उसके साथ बक्सरत जो है वो बलगम का इखराज होता हो, नरखरे में सरसराहट होती हो, आवाज़दार खांसी यानी कि एक खांसी जो काफ़ी आवाज़ के साथ, तेज़ आवाज़ के साथ आती हो, काली खांसी का मसला हो, तशंजी खांसी का मसला हो, या फिर कसीर मिकदार के अंदर बलगम के इखराज के साथ खांसी का मसला, इस किस्म की इन तमाम इकसाम में से किसी भी किस्म की खांसी जो कि ठंडे मौसम के साथ पेशेंट को सर्द मौसम में, तो आप उसे डलका मारा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मौसम सरमा में अगर खुश्की वाली खांसी भी होती हो जिसके में साथ पेशेंट को खांसी करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती हो, तो मौसम सरमा की ऐसी खुश्क और तकलीफ़दा खांसी के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन डलका मारा काफ़ी मुफीद मेडिसिन है। दोस्तों, वो अफराद जिन्हें सर्द मौसम में तंगी तनफ़ुस का मसला यानी सांस की तंगी का या दमा का मसला हो जाता हो, हर सर्दियाँ उनका यही मामूल हो कि जैसे ठंडा मौसम शुरू होता है, सर्द मौसम शुरू होता है, सर्द हवाएं चलनी शुरू होती हैं तो उन्हें सांस की तंगी का मसला शुरू हो जाता है या दमा के अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए भी डलका मारा इस्तेमाल करवाई जाए। तो क्योंकि सिम्टम्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही आ रही है कि बेसिक पॉइंट हमने जो नोट किया है कि सर्द मौसम से क्योंकि शिकायत आ रही है, तो वो चाहे दमा के अटैक्स आ रहे हैं या सिर्फ कुछ हद तक सांस में तंगी ही हो रही है, तो यहाँ पर डलका मारा बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी खांसी पेशेंट को जो सर्दी में शुरू हो जाए जो कि जिसमें साथ के लिए खड़खड़ाहट के साथ बलगम आता हो और पतला सा बलगम आ रहा हो, लेकिन जब भी खांसी आएगी और खड़खड़ाहट के साथ बलगम निकलेगा, पतला सा होगा और मरतूब मौसम में उसमें ज़्यादती पैदा हो जाएगी,
तो यहाँ पे भी डलका मारा बहुत मुफीद है। बलगम के अखराज ऐसा कि जिसके अखराज के लिए काफ़ी देर तक खांसना पड़ता हो, आसानी से बाहर उसका जो अखराज है वो बाहर ना आ रहा हो, बलगम जो है गले में जैसे अटक सा गया हो, बार बार पेशेंट खांस रहा हो, अजीब सी उलझन का शिकार हो रहा हो और काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ से खांसने के बाद उस बलगम का अखराज हो रहा हो, तो ऐसे गले में फंसने वाला जो बलगम है इसके लिए भी डलका मारा मुफीद है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जिस्मानी मेहनत करने के बाद भी अगर किसी पेशेंट को खांसी आने की शिकायत शुरू हो जाती है तब भी आप उसे होम्योपैथिक मेडिसिन डलका मारा इस्तेमाल करवा सकते हैं। आगे बढ़ना है दोस्तों, हमने यहाँ बात करनी है कमर से मुतल्लिक़ शिकायत की। तो वो पेशेंट जिन्हें सर्दी लगने के बाइस गर्दन में सख्ती पैदा हो जाए, कमर का जो निचला हिस्सा है जिसे कहते हैं ज़ेरी कमर में दर्द शुरू हो जाए पेशेंट के, और ऐसे जैसे काफ़ी देर पेशेंट झुका रहता है ना, कोई भी आम अफराद भी हैं, हम काफ़ी देर झुके रहते हैं तो जब उठते हैं तो कमर में काफ़ी शिद्दत वाला जो दर्द है वो उठना शुरू हो जाता है। लेकिन यह कि हम सीधे होते हैं या थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो वो दर्द हमारा ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिन्हें मामूल में या ये कह लें कि ठंडे मौसम में जो है वो कमर के निचले हिस्से में ऐसा दर्द मुसलसल रह रहा होता है जैसे कि पता नहीं वो कितनी देर से झुके कोई काम कर रहा है या कोई काम कर रही है। तो इस किस्म का दर्द मुसलसल रह रहा हो, ठंडे मौसम में रह रहा हो, और मोस्ट स्पेशली कि सर्दी लगने के बाद जो है वो कंधों में या गर्दन में, या गर्दन का जो निचला हिस्सा है कंधों और गर्दन के दरमियानी हिस्सा, इन तमाम में जो है ना वो अकड़न सी पैदा हो जाए और ऐसे जैसे कि कंधों के अंदर या गर्दन में नकारापन पैदा हो गया, यानी कि ऐसी तकलीफ जो कि नकारापन पैदा कर दे कि इंतहाई हद तक गर्दन थकने लगी है, कोई काम नहीं किया जा रहा, गर्दन झुका के सर को नीचे करके, या कंधों के ऊपर कोई वज़न लिया जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, इस किस्म की तकलीफ है। क्योंकि जब कंधे अकड़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कंधे के आर पार अकड़न हो गई है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करवाई जा रही है। और ये तमाम जो तकलीफ़ है वो शुरू ही तब होंगी जब वो ठंडे मौसम स्टार्ट होगा या ठंडी हवाएं आना शुरू होंगी। तो ऐसी तमाम जो भी कंधे से मुतल्लिक़ शिकायत आ रही हैं या कमर से मुतल्लिक़ शिकायत आ रही हैं, तो यहाँ पे भी आप अपने पेशेंट को डलका मारा होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ हम बात करेंगे जी एक्सट्रीमिटीज़ की, या जो कहते हैं शखाए वजूद या इतराफ़, आप इनमें से किसी भी अल्फाज में इसको बयान कर सकते हैं। तो दोस्तों इतराफ़ में कह लें कि फॉलिज का अटैक हो जाए पेशेंट को, जिसमें बाजू या फिर टांगें मफलूज हो जाए एक तरफ की या दोनों तरफ की, अगर साथ ऐसा एहसास हो रहा है जैसे जिस्म के अंदर ठंडक ऐसी है जी जैसे बर्फ़ को आप पकड़ के देख लेंगे, जैसी उसमें ठंडक होती है ना, तो ऐसी ठंडक बर्फ़ जैसी साथ महसूस हो रही हो, तो यहाँ पर बहुत मुफीद है डलका मारा। इसके अलावा इतराफ़ पे स्किन पे मस्से बन रहे हो, हाथों पे मोस्टली हाथों पर मस्से बनने की शिकायत हो पेशेंट को, और वो साथ ये अलामात बताता है कि जी मेरे पसीना बहुत आता है। आता कहाँ पसीना, उसमें आपने क्या नोट करना है, उसमें आपने ये नोट करना है कि हाथों की जो हथेलियां हैं, हथेलियों पर या पूरे हाथों के ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे अफराद को मस्सों का मसला है हाथों पे, तो यहाँ डलका मारा उनके मस्सों को ख़त्म करने में या और नए बनने में मदद को रोकने में, नए जो बन रहे होंगे उनको बनने से रोकने में मदद देगा, और जो पहले से बने होंगे उनको भी ख़त्म करने में काफ़ी मदद देगा। इसके अलावा इतराफ़ की बात की जाए तो दोस्तों रान के जो सामने वाली हड्डी होती है, इसके अंदर अगर दर्द हो रहा हो, गठियावी शिकायत हो, और उसके साथ जो है इसहाल आने का मसला, ऐसे कि बारी बारी हो रहा हो कि कभी गैंठी और कभी इसहाल ये बारी बारी आ रहे हो, तो यहाँ पर भी जो है पेशेंट को डलका मारा इस्तेमाल करवाई जाए तो वो काफ़ी मददगार रहेगी। और इतराफ़ से मुतल्लिक़ एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों डलका मारा होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि जिल्द के ऊपर हाथ किस्म के जो दाने बने, और दानों के बाद जब भी दाने बन जाए उसके बाद गैंठियावी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाए इतराफ़ में, तो ऐसी शिकायत को दूर करने और इससे रोके रखने के लिए जो है पेशेंट को हम होम्योपैथिक मेडिसिन डलका मारा इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम स्किन की। स्किन जो है जी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो बात करें कि स्किन से मुतल्लिक कौन कौन सी शिकायत होंगी जिनके अंदर आप अपने पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन डलका मारा रिकमेंड कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर पेशेंट को जिल्द के किसी भी हिस्से में गदूद का वर्म गदूद का मसला हो गया हो, ख़ारिश शुरू हो गई हो, ऐसी ख़ारिश जो कि हमेशा सर्द मरतूब मौसम में बढ़ती है। अब देखें यहाँ पे हमारी जितनी भी हमने बॉडी पार्ट्स की या किसी भी जो है वो बीमारी की बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया, आप उन सब में देख रहे हैं कि या तो वो शुरू ही ठंड लगने से, सर्द मरतूब मौसम या सर्दी आने से हो रही है, या फिर वो बढ़ रही हैं तो वो उनकी बढ़ने की वजह भी ठंडक या सर्दी ही है। तो यहाँ पर भी जिल्द से मुतल्लिक जो शिकायत हैं वो भी पैदा होंगी, तो उनकी वाहिद वजह जो है वो सर्द मरतूब मौसम या बढ़ती हुई सर्दी होगा। ख़ारिश शुरू हो जाएगी जब जब मौसम ठंडा आएगा। इसके अलावा जिल्द के ऊपर दाद निकलने का मसला, या सर्दी से जो गदूद सूज जाते हैं, या फिर गदूद स्किन के जो होते हैं उनमें सख्ती आ जाती है, हार्डनेस पैदा हो जाती है, वहाँ पे भी डलका मारा इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अक्सर पेशेंट को क्या होता है कि जब जब ठंडक आती है, सर्दी आती है या मरतूब सर्द मौसम हो जाता है, तो स्किन के ऊपर अक्सर अफराद के दाने बनने शुरू होंगे। और वो दाने किस किस्म के होंगे? आम एक्नी या पिंपल जैसे आंवला सा कोई बन जाता है ना स्किन के ऊपर, इस तरह आंवलेदार जो है वो दाने बनेंगे और हसास बहुत होंगे कि जिनसे खून कह लें कि बहुत आसानी से निकल जाए। इस किस्म की हसासियत उन आंवलेदार दानों में पाई जाएगी कि बआसानी उनमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है, खून रिसना शुरू हो सकता है। इसके अलावा छोटे बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं फोड़े फिंसियाँ भी, जैसे सुर्ख दाग होती है, ये वो उसका मसला भी हो सकता है, या छपाकी भी। और छपाकी का जो मसला होगा ना दोस्तों, वो उसकी एक और यहाँ पर ठंड लगने के अलावा जो बात नोट करनी है वो ये है कि छपाकी ऐसी जो कि सर्दी लगने से होगी, या फिर स्टमक से इशू रिलेटेड पेशेंट को ऐसा होगा कि स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, मैदे की तज़ाबियत जिसको आम अल्फाज में कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद पेशेंट को छपाकी का मसला स्किन पे होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अफराद को भी आप डलका मारा इस्तेमाल कराएंगे। इस पॉइंट को आपने जहन नशीन ज़रूर करना है कि यहाँ पे सिर्फ सर्दी की ही इंपॉर्टेंट सिम्टम नहीं आ रही, कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर्दी ही हो रही है, सर्दी की वजह से छपाकी हो रही है तभी हम छपाकी को क्योर करने के लिए हम डलका मारा देंगे, बल्कि सर्दी लगने के अलावा अगर स्टमक एसिडिटी का इशू बहुत ज़्यादा हो गया है, तब उसकी वजह से स्किन के किसी भी हिस्से में, पूरी बॉडी की स्किन पे कहीं पे भी आपको छपाकी का मसला होता है तो डलका मारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है एक बात यहाँ पे कि कोई भी मेडिसिन खुद इस्तेमाल ना करें। अक्सर कुछ पॉइंट्स हमें दिख रहे होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम खुद नोट नहीं कर पाते, इसलिए बेहतर यह है कि आप कभी भी कोई भी इशू हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें चेकअप करवाएं और उनकी रिकमेंड की हुई मेडिसिन को इस्तेमाल करें। तो दोस्तों बात हम ये कर रहे थे कि छपाकी होती है, दो रीज़न है, या तो सर्दी लगने से या मैदे की तेज़ाबियत होने से। इसके अलावा चेहरे, हाथों और जो अज़ाए तनासुल होते हैं उन पर भी दाने बन जाते हों, और ऐसे दाने कि वो तमाम जो है वो खुश्क से नहीं होंगे, उनमें क्या रतूबत लाजमी होगी। तो ये कहेंगे हम अल्फाज में कि अखराज वाले या रतूबत वाले दाने निकल रहे हों। इसके अलावा हथेलियों और चेहरों पर मस्से बन रहे हों, इस्तिकाए आम का मसला हो, या कह लें मोटा जर्द सा भूरे रंग का खुरंड जो है वो स्किन पे आना शुरू हो जाए। जैसे हमने पहले भी बात की कि जो स्कैल्प है, जो सर है, खोपड़ी, इसके ऊपर भी इन पेशेंट के जो है वो खुरुंड आने लग जाते हैं, काफ़ी मोटा मोटा सा खुरुंड होएगा, और उन जब खुरुंड को खुरचा जाता है तो उनके खुरचने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और नोज़ में भी हमने पढ़ा था कि डलका मारे के पेशेंट को नाक में भी खुरंड बन सकते हैं जब खुश्क ज़ुकाम होगा। तो इसी तरह खुश्की होने की वजह से या ठंड आने की वजह से, सर्द हवाएं चलने की वजह से डलका मारा के जो पेशेंट है उन्हें स्किन पे ये इशू आ सकता है कि उनके स्किन के ऊपर भी खरंड बनने शुरू हो जाए। मुमकिन है कि कभी मोटे मोटे खरंड भी स्किन पे आने लग जाए, और इन खरंड की भी सेम सिम्टम होगी, खोपड़ी के ऊपर बनने वाले खरंड और नाक में बनने वाले खरंड की तरह के। जब भी उन खरंड को खूंचा जाएगा, खुजली करेंगे पेशेंट उसके ऊपर, तो खुजली करने से स्किन के उस पार्ट में से ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने बात करनी है यहाँ पे जिस पॉइंट की हमने डिस्कस करना है फीवर को। बुखार में भी जी होम्योपैथिक मेडिसिन डलका मारा इस्तेमाल करवाई जा सकती है, लेकिन बात यहाँ पे नोट करने वाली जो है वो ये है कि बुखार की कौन सी हालत
और कौन सी वजूहात, यानी किन वजूहात की, किन जो रीज़न हैं जिनकी वजह से बुखार होगा, और उनमें कौन कौन सी अहम अलामत होगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो बुखार है जी ये डलका मारा से ही ठीक होना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि पूरे बदन पे पेशेंट के, जिसको फ़ीवर है, आपके पास आया फ़ीवर है, और फ़ीवर के साथ जो अलामत है वो क्या है, पूरे बदन पर खुश्की महसूस हो रही है। खुश्की के साथ इस पेशेंट को है जो गर्मी का एहसास काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही शाम होती जाएगी, दिन ढलता जाएगा, शाम हो रही है और शाम से फिर रात की तरफ वो आगे को जा रहा है, तो ऐसी शाम को मौसम में पेशेंट को बुखार में सर्दी लगना शुरू हो जाती है, लेकिन दिन के बाद गर्मी का एहसास हो रहा है। बिलखसूस इससे जो कमर का हिस्सा है उस पर बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे जिस्म जो है वो बर्फ़ की मानिंद सर्द हो गया है, और उसके साथ साथ जो है वो जिस्म में दर्द शुरू हो जाएगा। मोस्ट स्पेशली कमर में बुखार के साथ उसे दर्द होता है ठंडक के एहसास के साथ। तो आप यहाँ उसे डलका मारा इस्तेमाल करवा सकते हैं, और ना कि सिर्फ उस ठंडक के एहसास को ख़त्म करेगा, उसके कमर के दर्द को ठीक करेगा, बल्कि उसका जो बुखार है उसको भी ठीक कर देगा। इसके अलावा और कौन सी अलामात होगी डलका मारा के पेशेंट की बुखार में, तो इस पेशेंट को क्या होगा, खुश्क किस्म की गर्मी लगेगी, जिस्म पे जलन भी इसको होगी। सिर्फ गर्मी का एहसास हो अकेला ज़रूरी नहीं, इसके साथ जो है वो उसको जलन भी होगी जिल्द पे, और सर्दी लगती है उसको। सिर्फ ये नहीं है कि जी गर्मी का एहसास और खुश गर्मी लग रही है, जलन हो रही है तो उसको ठंड नहीं, लेकिन यह है कि जैसे मौसम दिन ढलता जाएगा, शाम का वक्त आता जाएगा, तब उसको साथ ठंड लगना शुरू हो जाएगी। एक और बात कि इस पेशेंट के अंदर आपने एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो नोट करनी है कि बुखार के साथ इस पेशेंट को अगर ये अलामात पाई जा रही हैं, और साथ उससे आप पूछेंगे कि आपकी प्यास की सूरत हाल क्या है, कितना पानी पीते हैं या प्यास कितनी लगती है, तो अगर तो पेशेंट जी ये कहता है कि जी प्यास तो बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, तो फिर आप समझ लें कि इस पेशेंट का जो बुखार है और ये ठंड से लगने वाला कमर का दर्द है, बुखार के साथ ठंड लग रही है, खुश गर्मी का भी एहसास हो रहा है, तो ये तमाम अलामात जो क्योर करेगी होम्योपैथिक मेडिसिन वो है डलका मारा। दोस्तों अब तक के अपनी इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हमने सारी खसूसियात और अहम पॉइंट्स नोट किए, उसके बाद हमने देखी डिफरेंट पार्ट्स को से रिलेटेड और डिफरेंट कंप्लेन से रिलेटेड अहम जो उसकी सिम्टम्स थी, अहम पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उनको हमने नोट आउट किया। अब जो हमने बढ़ना है वीडियो के अगले हिस्से में, जिसमें हमने नेक्स्ट जो डिस्कशन करनी है वो जी है हमारी मोडेलिटीज़। मोडेलिटीज़ में क्या होता है दोस्तों की बात करनी होती है कि क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, तब्दीलियाँ कौन सी, कि जो भी शिकायत है, पेशेंट की तकलीफ़ है या जो अलामात हैं, उनमें कमी कब कब वाक़या हो रही है, उनमें ज़्यादती कब कब वाक़या हो रही है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन डलका मारा की दोस्तों बात की जाए कि इसके पेशेंट की शिकायत अलामात में ज़्यादती कब आती है, तो दोस्तों रात के वक्त, आम सर्दी के मौसम में और मरतूब मौसम में, या फिर जब बारिश का मौसम होगा, ये तमाम वो कंडीशंस हैं जिसमें इस पेशेंट की तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा कमी की बात की जाए तो जब जब पेशेंट चहलकदमी करेगा, तो चहलकदमी करने से जो है इसकी तकलीफ़ में कमी वाक़या होगी। ये हमने पहले भी बात की थी कि पेशेंट को जब भी तकलीफ़ होती है ऐसी जो कि सर्द मौसम की वजह से आई हुई, जैसे में जिसमें हमने इम्पोर्टेंटली बात की थी गंठियावी शिकायत की, और वो टहलने से कम हो जाती हैं, तो ये याद रखना है कि जब भी ठंडे मौसम से गंठियावी शिकायत किसी पेशेंट को आ रही है और वो टहलने से उनमें कमी वाक़या हो जाती है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो डलका मारा है इसकी मोडेलिटीज़ में ये चीज़ आती है। इसके अलावा कमी जो वाक़या होगी पेशेंट को बैरूनी तौर पर अगर गरमाइश फराहम की जाए तो तब भी उसकी शिकायत में कमी वाक़या होगी। नेक्स्ट हमने अब दोस्तों बात करनी है तरियाक यानी कि एंटीडोट की। तो इसमें तरियाक होता है जी कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो वो असल ज़ाइल करने वाली है, उस होम्योपैथिक मेडिसिन का जो आप रिकमेंड कर रहे हैं अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन डलका मारा की जो एंटीडोट्स हैं दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन, उनके नाम है जी कैम्फर और क्यूपेरम। तो दोस्तों जब भी आप डलका मारा इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उसके साथ किसी भी पेशेंट को कैम्फर होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूपेरम इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि ये डलका मारे के असर को ज़ाइल कर देंगे। या फिर आपने कहीं डलका मारा किसी पेशेंट को इस्तेमाल करवाइए और आप उसका असर ज़ाइल करवाना चाहते हैं, तो तब आप अपने पेशेंट को एंटीडोट के तौर पर कैम्फर या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूपेरम दे सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं जी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की। तो जी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन वो होती है जो भी पेशेंट को वक्ती तौर पर मेडिसिन इस्तेमाल करवा रहे हैं उसके साथ आप हेल्प के तौर पर मदद के तौर पर मददगार दवा जिसे कहते हैं उसके लिए कोई और मेडिसिन साथ इस्तेमाल कराना चाहते हैं जो आपकी उस मेडिसिन जो आप ऑलरेडी इस्तेमाल करवा रहे हैं कि उसको काम करने में हेल्प करे या उसके असर को तेज़ करे, तो ऐसी मेडिसिन जो होती हैं वो कहलाती हैं जी ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। तो होम्योपैथिक ड्रग का माने की जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है दोस्तों वो है होम्योपैथिक मेडिसिन बेरोटाकार्ब। आगे नेक्स्ट बात करनी है अब हमने ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की कि जो के मुताबिकत बिल्कुल नहीं रखती, बिल्कुल मुअव्वल नहीं है, गैर मुताबिकत होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे कह सकते हैं वो है जी होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना और होम्योपैथिक मेडिसिन लेक्सिस। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ हमने बात करनी है रिलेशनशिप की कि दूसरी होम्योपैथिक जो कौन सी मेडिसिन है जिसका मुकाबला हम करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन डेल्कामारा से। तो दोस्तों पेम्पिनिला होम्योपैथिक मेडिसिन का आप मुकाबला कर सकते हैं कि जब सांस की जो बलगमी झिल्लियाँ हवा के झोंके से उनके अंदर हसासियत पैदा हो रही हो, सर की पुश्त और गर्दन में दर्द हो, ठंडक का एहसास काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो, तमाम जिस्म में कमज़ोरी हो, सर काफ़ी भारी महसूस हो रहा और उसके साथ गन्नूदगी महसूस कर रहा हो, पेशेंट ज़हनी कमर और गर्दन में सख्ती पाई जाए, दर्द गर्दन से कंधे तक हो और उसके साथ पेशेंट को सर्दी लगती हो। इसके अलावा दोस्तों रिस्टॉक्स सेमिसिफ्योगा और होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया का, होम्योपैथिक मेडिसिन पसटीला, होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया और होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम सल्फ, ये तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका मुकाबला आप होम्योपैथिक मेडिसिन डेल्कामारा से कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे दोस्तों हम अपने वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे लास्ट पार्ट में अपने हर वीडियो के हमने डिस्कस करना होता है पोटेंसी या फिर डोज को, कि हम जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को अभी तक डिस्कस करते हैं उसे हमने किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, उसकी डोज कैसे देनी है। तो दोस्तों होम्योपैथिक डेल्कामारा को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं 2x पोटेंसी से लेके 30x पोटेंसी तक। आपने इसकी जो डोज है या पोटेंसी है वो आपने देख के पेशेंट की सिम्टम्स के मुताबिक आपने सेलेक्ट करनी है कि कौन सी पोटेंसी में देना है। लेकिन ये आप 30x पोटेंसी तक अगर अपने पेशेंट को देते हैं डोज तो आप उससे 3 से 4 दफ़ा जो है वो रिपीट करवा सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन एंड सिचुएशन के उसकी सिम्टम्स की कितनी ज़्यादा आपको शो हो रही है या कितनी कम शो हो रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की होम्योपैथिक मेडिसिन डेल्कामारा जिसको हमने डिस्कस किया है बोरिक मेट्रिया मेडिका से। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अच्छे से हम लोग हर पॉइंट को बहुत आसान अल्फाज में डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है जो या कोई पॉइंट है जो कन्फ्यूजन किसी में हो रही है तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ दोस्तों जो मुझसे इस वीडियो के अंदर मिस हो गई हो तो आप उसको शेयर करना चाहते हैं तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को या वो चीज़ जो मुझसे छूट गई है उसे डिस्कस करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप शेयर करना चाहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे साथ या कोई भी और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना इसे मत भूलिएगा। और अगर कोई भी मेरा यूट्यूब व्यूअर मेरी इस वीडियो पे नया है, मेरे चैनल पे नया है तो और मेरे चैनल को उसने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो से मुतल्लिक। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक करना और दूसरों के साथ से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।